नमस्कार, मैं किशोर लाबर वेस्ट जोनल कल्चरल सेंटर उदयपुर से आप सबका स्वागत करता हूं। आर्टिस्ट कन्वर्सेशन के क्रम में आज हमारे साथ है हमारे देश की प्रसिद्ध मूर्तिकार प्रेमलता जी। आज उनकी जुबानी हम उनकी पूरा कला यात्रा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम आवर शो मैम। मैम, आपकी मूर्ति कला की रुचि कहाँ से पैदा हुआ? आपने कला के प्रति आप कैसे प्रभावित हुए और इसके बारे में सारा शुरू से हमारे दर्शक को बताइएगा। कला में रुचि तो मेरी शुरू से ही थी। बचपन से ही हम लोग बनाते हैं, जो घरों में बनाते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद में शादी, बच्चे, सब उसमें फंस के सब टाइम ऐसे ही निकल गया। लेकिन जब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो सारे कॉलेज नौकरी पे चले गए, तो मैंने सोचा मैं क्या करूँगी। तो मैंने अपनी फिर कला की तरफ ध्यान देना शुरू किया। तो जो मैंने पहला पीस बनाया था वही मेरा नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी में सेलेक्ट होकर उन्होंने ख़रीद लिया। तो मेरा उत्साह बहुत बढ़ गया। उसके बाद में मैंने फिर कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर तो बहुत सारे हर वक्त मतलब इस कला के लिए हर वक्त उसी में टाइम मेरा बीतने लगा और उसके लिए मैंने पूरा टाइम कला में ही लगा दिया। तो उसके बाद में तो फिर बहुत सारा काम शुरू कर दिया, रात दिन लेके। फिर कहीं पे शो शुरू किए, फिर सोलो एग्जीबिशन, ग्रुप एग्जीबिशन, आईफेक्स में सेलेक्ट हुए, फिर साहित्य कला में हर जगह जहाँ मैं बेचती थी। शायद लोगों को काम मेरा बहुत पसंद आ रहा था उन दिनों, तो बहुत ही पसंद किया गया लोगों को काम मेरा। तो उसके बाद में तो फिर कहीं पे भी रुकने का कोई मतलब ही नहीं था, कितना इतना करके। तो फिर अब उसके बाद में तो मैं बराबर काम कर रही हूँ उसी पे। शो करते हैं हम लोग, ग्रुप शो करते हैं, सोलो करते हैं, जैसा भी समय मिलता है, जैसा भी टाइम होता है वैसे ही हम अपना काम कर लेते हैं। तो इसलिए ये कला तो इसमें तो फिर ये तो ऐसा समुद्र है जिसमें जितना मर्जी डूब जाओ, कभी आपको लगेगा ही नहीं आप संपूर्ण हो चुके पीछे मुड़ के नहीं देखते। हाँ, क्योंकि कला के प्रति नहीं होते हैं कला के प्रति इतना रस होता है कि इसको जितना भी निचोड़ो उतना ही निकलता जाता है। तो इसलिए ये तो आज भी कुछ भी लगता है तो क्या लगता नया कुछ सीख रहे हैं। इवन छोटे बच्चे जो आते हैं कई बार काम करने, उनको देख के ही लगता है कि इनको तो इतना सब कुछ आता, हम लोगों को क्यों नहीं मौका मिला उस टाइम में। लेकिन ठीक है, वो तो समय निकल गया। लेकिन हाँ, अभी भी काम करने में इतना ही अच्छा लगता है कि जितना शुरू में वो लगा था। और आज भी मेरे को अगर मैं काम शुरू कर दूँ तो 4-5 घंटे तो पता भी नहीं लगता कहाँ गए। उसके बाद में याद आता है अरे हाथ में दर्द हो रहा है या गर्दन में दर्द हो रहा है। उसके टाइम काम करते समय बिल्कुल ही पता नहीं लगता कि कहीं दर्द भी है या कहीं कुछ कर रहे हैं या कोई डिस्टर्ब कर रहा है। कुछ नहीं, सब कुछ भूल के आप उसी में गुम हो जाते हैं। प्रेमलता जी, आप मूर्ति कला काफी कठिन एक कला में से माना जाता है कि क्योंकि क्या है कि इस पे पहले तो सारे जितने भी आर्टिस्ट थे ब्रॉन्ज पे काम करते थे। लेकिन टाइम जैसे जैसे बीतता गया तो आजकल तो फाइबर में भी काफी काम देखने को मिलता है। तो हमारे पास ये जो जितनी भी प्रेमलता जी की जो काम रखा हुआ है ये सारा ब्रॉन्ज में है, ये ऊपर रखा हुआ है, ये सारे ब्रॉन्ज में है। तो इसकी प्रक्रिया के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइएगा कि ये कैसे बनता है, इसका मतलब कैसे शुरुआत होती है। और देखिए, एक कला जो होता है वो पहले सोचा जाता है और उसके बाद में मतलब उसको एक रूप देने के लिए जो है कि बनाया जाता है। जो भी कोई भी कला, तो चाहे मूर्ति कला हो या तो चित्रकला हो, मतलब कला मतलब पहले जो है कि आपको इमेजिनेशन करना पड़ता है। तो आपकी इस सोच कैसे आप सोचते हैं इसको और उसको पूरा प्रोसीजर कैसे और पूरा एक सोच से लेके एक मूर्ति तक मतलब जो होता है उसकी प्रक्रिया के बारे में हमें कुछ बताइए। सोच तो इसमें मूर्ति में ये होती है कि आप कलाकार कभी रुकता नहीं है, उसको तो कहीं दिमाग में ये चलता ही रहता है कि अब मैं क्या करूं। बिल्कुल। तो जो आता है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, मेरा बेटा अमेरिका चला गया तो मैं बहुत परेशान थी। लग रहा था कि बस सब कुछ खत्म हो रहा है, अब कुछ नहीं अच्छा लग रहा।
तो मैं उसको अपनी मूर्ति में ढालना चाह रही थी, लेकिन मैं 4-5 साल में सोचती रही से कैसे अपने आप को इस चीज़ को मैं दिखाऊं कि मैं महसूस कर रही हूँ। लेकिन फिर एक दिन मैंने उसको बैठ के वो आखिर वो निकल ही आया जो मेरे अंदर था। मैंने 2 चिड़िया ली, बड़ी वाली बर्ड लिया, और उसके साथ में मेरे 3 बच्चे हैं, तो 3 बर्ड उसके साथ में मैंने रखे, और एक बर्ड आसमान में उड़ता हुआ था जिसका एक पैर चिड़िया के मुंह में था। वो उसे रोकने की कोशिश कर रही है कि मत रुको, लेकिन ये तो पॉसिबल, ये तो था ही नहीं पॉसिबल कि हो जाएगा ये। तो वो ये तो परंपरा है उसका। वो पीस जब निकल के आया तो जब भी उसको कोई हम उम्र की औरतें देखती या आदमी देखता तो उसके आंखों में भरना जरूरी था कि सब, क्योंकि सब उसी दौर से गुजर रहे हैं। जो आपके अंदर का जो फीलिंग था उसको एक आपने एक मूर्ति कला में कन्वर्टेड किया, लोगों को उसके अंदर जा रहा है वो कि हाँ ये क्या है। बिल्कुल। तो वो फिर वो पीस मैंने ऐसे ही कुछ आप सोचते रहते हैं। आप म्यूजिक में कभी ज्ञान आपका रहा रुचि तो म्यूजिक याद आ जाता है, अरे म्यूजिक में ये करती थी वो करती थी। फिर एक काम शुरू करा मैंने, पूरा शो ही म्यूजिक का किया था, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का किया था। सारे पूरे शो में इसका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा लोगों का, जिसका एक आध पीस अभी भी मेरे पास है, ये जो मेरे बहुत प्रिय है। और उसके बाद न जो सोच रहे हैं आप, कभी ना कभी टाइम तो लगता है, समय लगता है चीज़ में, क्योंकि आप सोच रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है वो जो आप सोच रहे हैं वो सामने निकल के आ जाएगा, नहीं आएगा। कई बार 1-1 महीना एक चीज़ पे काम करते हुए लगता है नहीं ये जो मैं चाह रहा था वो नहीं है, ये हम तोड़ देते हैं उसको, क्योंकि हमको तो करेक्ट चाहिए, जो हम अंदर से चाह रहे हैं वो चाहिए, जो बन रहा है वो नहीं चाहिए। मुझे ये एक प्रक्रिया के बारे में आप मुझे बताइएगा कि ये कैसे प्रक्रिया होता है। हम लोग सबसे पहले क्ले मॉडलिंग करते हैं। ये वही मिट्टी है जिससे घड़े बनते हैं, चिकनी मिट्टी। तो उसी को लेके हम उसमें जो भी हमने बनाना होता है उसको पूरा पहले तैयार करते हैं उसको। और ये मिट्टी कहाँ पे मिलता है? ये कुम्हारों के पास मिल जाता है, जो कुम्हार होते हैं जो घड़े बनाते हैं उनके यहाँ ये मिट्टी मिल जाता है। ये तालाब की मिट्टी होती है एक्चुअली, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी होती है, तालाब से ही निकलती है। तो ये उनसे ही लेते हैं हम लोग, खरीदते हैं। तो फिर उसको अच्छी तरह से अपने हिसाब से उसको तैयार करते हैं, जो जितनी वो सॉफ्ट हो जाए, जितनी वो मतलब अच्छी हो जाए, उसको अपने हाथ से फिर बिल्कुल तैयार करते हैं। फिर उसके ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं। जैसे कुछ भी मैं बनाने जा रही हूँ, सबसे पहले सोचूंगी मैं क्या बनाना चाहती हूँ, ये बनेगा या नहीं बनेगा। ये सवाल हमेशा रहता है कि जो मैं अंदर से सोच रही हूँ वो चीज़ निकल के आएगी या नहीं, लेकिन निकलती है। टाइम लगता है, हर चीज़ में समय लगता है। एक आध बार आप तोड़ेंगे, फिर दोबारा बनेंगे, क्या तैयार हो जाता है। फिर मैं क्ले मॉडलिंग करने में हमको क्ले मॉडलिंग में ही दोनों पहले आप क्ले का एक पूरा मूर्ति बनाते हैं और उसमें फिर उसका बनाते हैं जो भी आपके दिमाग में फिगर है या जो भी वो बनाते हैं। और फिर उसको बनाने में हमको 1 से 1.5 महीना भी लग जाता है, कई बार 1 हफ्ते में ही तैयार हो जाती है। जैसा आप चाहते हैं वो आपका निकल के आया। अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं आपकी सोच सामने आ रही है। हमारे कोई फोटो तो है नहीं जिसको देख के बना रहे हैं। तो सोच जहाँ तक बिल्कुल आपकी जो आपके जहन में, जो आपके विचारों में जो चीज है, उसी को लेके उस क्ले को आप काट के, कुरत के, उसी हिसाब से टूल से तैयार, तो उसका एक रूप देने की आप लोग कोशिश करते हैं। और आप कह रहे हैं कि करते 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 फाइनली जो आपका सोच है उसी तरह का वो एक रूप में आ जाता है। जब वो आ गया उस रूप में तो देखते हैं कि भाई अब इसको हमको मेटल में कराना है, मतलब ब्रॉन्ज में कराना है। उसके बाद में उस क्ले के ऊपर मोल्ड बनता है पीओपी का। तो पीओपी का जब मोल्ड बनता है तो उसके अंदर जितने भी डिटेल्स होते हैं वो अंदर जा जाके वो पूरे निकालने होते हैं अंदर पीओपी को। उसका भी एक प्रोसेस है, काफ़ी मेहनत से वो अंदर तक डालने। पीओपी का एक तरीका होता है जिससे पीओपी अंदर चली जाए, क्योंकि पीओपी तो आपसे रुकेगी नहीं हाथ से, वो तो आपको कहीं ना कहीं रोकनी पड़ेगी। तो वो पीओपी में जब मोल्ड तैयार हो जाता है तो वो क्ले निकाल के हम लोग बाहर निकाल देते हैं। वो हमारे पास मोल्ड तैयार हो गया। मोल्ड के अंदर फिर हम डालते हैं वैक्स। तो वैक्स से हमने वो पूरा जो मोल्ड है उसमें से वैक्स पूरा भर दिया उसमें,
और मतलब ठोस नहीं बना, उसके चारों तरफ अंदर भर दिया। और फिर जब वैक्स का बिल्कुल तैयार हो गया तो उसका मोल्ड हम लोग हटा देते हैं। तो फिर उसकी जो हम मैं क्ले में हमने बनाया था वो बिल्कुल एग्जैक्ट इसमें वैक्स में वही चीज़ हम बिल्कुल मतलब कोशिश करते हैं वापस फिर उसमें काम करना पड़ता है कि जो गड़बड़ हुई है क्ले में या उसमें वैक्स में जाके उसको फिर हम उसमें काम करते हैं। काम करने के बाद में फिर इसका फिर मोल्ड बनता है जो सीमेंट और पीओपी का बनता है। तो आपका प्रोसीजर पहले जो है कि एक मिट्टी का आपने मूर्ति बनाया, हाँ। उसके बाद में आप पीओपी का मोल्ड लेते हैं, फिर उसके बाद में वैक्स डाल के वैक्स डालने के बाद में आप वो मोल्ड निकाल देते हैं। मतलब एक वैक्स एक आप कह रहे हैं कि पीओपी का मोल्ड बन गया, दूसरा वैक्स का मोल्ड बन गया। हाँ, वैक्स का मोल्ड नहीं बना, वैक्स का तो पीस निकला है, जो हमने काम किया वो निकला पूरा पीस, पूरा वैक्स का। हाँ, पूरा पीस पूरा वैक्स का वही निकला। उस पे हमको फिर काम करना है कि भाई जो हमारी अपनी वैक्स सोच है वो हमारी आनी चाहिए उस पे। ठीक है, तो आप क्ले में काम करने के बाद में फिर आप वैक्स में भी काम वैक्स करेंगे। में काम करते हैं। फिर उसको उसके ऊपर भी मोल्ड बनता है सीमेंट और पीओपी का, जो इसके ऊपर बनता है वैक्स के ऊपर। पहले आपने पीओपी का मोल्ड निकाला, बनाया, फिर उसके बाद में वैक्स में आपने मूर्ति लिया, फिर उसके बाद में आपने फिर सीमेंट और पीओपी का फिर दोबारा से आपने मोल्ड बन गया। उसके बाद में फिर हम लोग इसके काम करने वाले अलग ही होते हैं, क्योंकि हम तो इतना लेबर हमसे नहीं होगा जितना उसमें काम करना पड़ता है। टेक्निकली वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, शायद हम उस टेक्निक में नहीं इतने एक्सपर्ट हैं। तो वो उसको फिर मोल्ड को गर्म करते हैं, जो सीमेंट वाला। हाँ, सीमेंट वाले वैक्स ऐसे का ऐसे ही रहेगा अंदर, वैक्स को नहीं छेड़ेंगे, मोल्ड को गर्म करेंगे तो वो वैक्स अपने आप निकल के चला जाएगा, क्योंकि उसमें जितने पिघल जाता है अंदर जितने उसके वैक्स के इंप्रेशन है उसमें मोल्ड में आ जाएगा। और दूसरी एक भट्टी चढ़ी रहती है जिसमें मेटल गर्म होता है। ये 5 तरह का मेटल डालते हैं। इसमें होता है ब्रॉन्ज, और ये होता है ब्रास, होता है जिंक, होता है और आयरन होता है। मतलब 4-5 मेटल, 5 मेटल की करके फिर वो आप बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है। इतना गर्म, इतना हाई टेम्परेचर होता है कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो उस मोल्ड को, उस लिक्विड को उस मोल्ड में डाल देते हैं, डाल के और फिर उसको थोड़ा सा हिलाना पड़ता है कि जहाँ जहाँ अंदर है गैप है उसमें डिटेलिंग के लिए हो जाए। फिर उसके बाद में जब ये सब काम खत्म हो जाता है, मोल्ड ठंडा हो गया, सब हो गया, तो हमारी मूर्ति तैयार हो गई निकल के। बिल्कुल। अच्छा, सॉरी, हाँ, एक चीज और है, जब हम ये वैक्स की वो लगाते हैं उसमें नालियाँ लगती हैं, हर जगह नालियाँ लगती हैं ताकि वैक्स हर जगह पहुंच जाए। इसकी वैक्स की पाइप का कट करके नालियाँ वो बनाते हैं, पाइप कट करके उसमें लगाते हैं जगह जगह, ताकि हर जगह वैक्स चला जाए, वो मेटल चला जाए हमारा। जब वो निकल के आता है तो वो भी साथ निकल के आती हैं डंडियाँ भी, उनको सबको फिर काटा जाता है। उसके बाद में फिर उसको बिल्कुल फिनिशिंग करते हैं, जहाँ पे थोड़ा मेटल रुक गया या वो रह गया जो हो गया उसको बिल्कुल फिनिश करके फिर उस पर हम करते हैं पतीना, बोलते हैं उसको। हाँ, तो उस पतीने से फिर बाजार में अवेलेबल है पतीना, उस पतीना करते हैं उसमें। तो जब पतीना हो जाता है तो उसके बाद में फिर उसमें वैक्स की पॉलिश होती है। और पतीना होने के बाद में आप अगर 100 साल बाद भी उसमें कपड़ा मारेंगे तो वो ऐसा का ऐसा ही पीस चमकेगा, ऐसा का ऐसे ही, उसका कुछ नहीं खराब होता। एक बार अगर पीस पे पतीना हो गया, अच्छा पतीना हो गया, तो पीस कभी खराब नहीं होता, ना उसमें जंग लगेगा और ना उसमें कुछ खराबी आएगी, एज इट इज वो रखा रहेगा 100 साल तक। तो ये इसका लास्ट वो है। तो दर्शकों, प्रेमलता जी ने जिस तरीका से एक मूर्ति मतलब शुरुआत से एक सोच से लेके एक मूर्ति तक बनने का पूरा प्रोसीजर आप लोगों को बताया, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और प्रेमलता जी, हम आगे भी मतलब ये बातचीत जारी रखेंगे। आप हमें आपके कला के बारे में जैसे कि देखिए, एक सोच आ गया
और मतलब आपने शुरुआत किया और पूरा मूर्ति बनने तक, क्योंकि क्या है कि काफी मेहनत होता है इस पे। तो इस पे क्योंकि आपकी एज काफी मतलब हो गया है, मतलब आपकी एज लग रहा है, तो इस टाइम भी आप इस कला को कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं आप? मैं करती हूँ, काम करती हूँ, जितना कर सकती हूँ उतना काम करती तो- हूँ। क्ले मॉडलिंग करती हूँ मैं अभी भी। अब बाकी का जो भी आप प्रोसीजर कह रहे हैं कि जो मतलब वैक्स से लेके और मोल्ड तक का काम किसी और का होता है। हाँ बिल्कुल, किसी और का होता है, लेकिन हमको उसको बार बार आपका गाइडेंस चाहिए होता है, दिखाना पड़ता, आपको गाइडेंस चाहिए उसमें पूरे। इस तरह से मूर्ति का पूरा एक मतलब पूरा मूर्ति एक कंप्लीट होता है, कंप्लीट तैयार होता है। आप अपना कला की प्रदर्शनी के बारे में आप हमें कुछ दर्शकों को बताइएगा कि आपकी कला इंटरनेशनली एग्जिबिट हो चुका है, तो आपको कितना खुशी होता है कि जबकि एक आपकी कला, एक आप जब बनाते हैं तो शायद आप एक कमरे में बनाते होंगे, एक आप अपना स्टूडियो में बनाते होंगे, उसी चीज को जब उसको अप्रिशिएट करते हैं, जब दर्शक उसके बारे में बोलते हैं और उसको देखते हैं, तो आपको कितना खुशी होती है? बहुत इसके अच्छा बारे में लगता है, उससे बड़ी खुशी कोई हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है, हाँ, तो वो तो बहुत बड़ी चीज है। हाँ, आपकी सोच को किसी ने इतना अप्रिशिएट किया है, तो वो तो बहुत बड़ी चीज वो वाला खुशी में मतलब आप बहुत इसकी कोई आपका एक अच्छा पल हो जिसमें कि आपको बहुत अच्छा लगा है, उस पल को आप हमारे दर्शकों को सामने कुछ साझा करिएगा। जैसे वही पीस मैंने आपको बताया था कि जो चिड़िया वाला मैंने बनाया था, तो एक इटालियन लेडी आई थी, तो उसको जाके समझाया गया कि भाई इसका मतलब ये, तो वो वहीं बड़े जोर जोर से रोने लगी। देखिए कला में वो शक्ति होती है कि जो कि किसी की भी आंखों में से आंसू आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पल बहुत ही था कि हाँ भाई मेरी मुझे तो ये सुन के ही थोड़ा सा बूम्सबाम हो रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक जो कला जो है दर्शकों की, उसकी जो मन की जो गहराई जो होती है, जो एक फीलिंग होती है, एक दर्द होता है, एक सुकून होता है, वो सारा बयां करती है कला। और प्रेमलता जी, हम आपकी कला जब आपने शुरुआत किया तो आपने किसी की गाइडेंस में किया है या तो कैसे आपने शुरुआत किया, उसके बारे में भी कुछ हमारे दर्शकों को बताइएगा। मैंने शुरुआत किया त्रिवेणी कला संगम में। मिस सरोज जैन हमारी आपकी गुरु रही हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों को सिखाया। हम उसके आभारी हैं इस बात के लिए कि उन्होंने हमारे साथ इतना अपना समय दिया और हमको सिखाया। हाँ। तो वहाँ से फिर त्रिवेणी कला संगम हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए इंस्टीट्यूट है। वो इंस्टीट्यूट नहीं है, हम लोगों के लिए तो मंदिर है। मंदिर है। हम लोग घुसते हैं तो उसके त्रिवेणी में जब पैर रखते हैं तो लगता है सारी दुनिया ही बदल गई है। अब हम बस कला से हैं और घर में क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुई है, किसी ने क्या कहा है, क्या हुआ है, उसको कुछ याद नहीं रहता। बस वो 4-5 घंटे सिर्फ हमारे होते हैं, सिर्फ अपने होते हैं। उसमें कोई ये कहने वाला नहीं है कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, तुम्हारा ये ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें किसी का भी तरह का इंटरफेयर नहीं होता बिल्कुल। तो वो टाइम हम लोगों के लिए स्वर्ग की तरह होता है कि हाँ भाई हम लोग अब यहाँ आ गए हैं और अपने स्टूल पे बैठ के हम जो हमारे अंदर है वो हम जो मर्जी कर सकते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। किसी का कोई कभी कभी तो गुस्सा भी आता होगा कि जब क्ले मतलब अगर आप वो कर रहे होते तो घर की पूरी गुस्सा उस क्ले के ऊपर निकालते हैं। ऐसा नहीं, कला में यही सबसे बड़ी खूबी है कि आपके पता नहीं, मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन जहाँ हाथ में मिट्टी आई वहाँ पे कुछ याद नहीं होता। किससे झगड़ा करके आए हो, आप क्या करके आए हो, किसी ने क्या कहा है, कुछ याद नहीं होता। बस आपको लगता है ये ओह इससे अच्छी कोई चीज है ही नहीं। क्ले हाथ में, दुनिया की सारी सबसे अच्छी चीजें आपके हाथों में है। ये तो कला में ये खासियत है कि आप एक बार उसमें घुस गए तो आपको कोई भी टच नहीं कर सकता। आपका अपना टाइम है, अपनी सोच है। कहा जाता है कि अगर कलाकार एक भगवान की देन होता है, कला एक भगवान की देन होता है। चाहे शायद मैं आपको एक यहाँ पे एक छोटा सा एक आपके बारे मतलब एक चीज पूछना चाहता हूँ
क्योंकि देखिए सब बच्चे बड़े हो गए और सारा कुछ मतलब आपने घर परिवार से आप एक मतलब जो एक हाउसवाइफ की जो मतलब जो लाइफ Duty होता थी, है हाँ। वो आपने पूरा करने के बाद में आपने कला ही क्यों चुना? कला ही क्योंकि क्या है कि उसके बाद में हमने अगर हमारे आसपास अगर देखा जाए तो क्योंकि अब सबसे हम लोग फुर्सत मिल गया है, अब हम अपने ओपन लाइफ जीते हैं, हम अपने जो भी चीजें होता है क्योंकि लोग तो जो है कि क्लब जाते हैं, ताश खेलते हैं, मतलब काफी सारी सी किट्टी पार्टी होता है। तो आपने ये सब एक रंगीन दुनिया छोड़ के एक कला की, क्योंकि कला तो बहुत ही मुश्किल चीज है ऐसा, क्योंकि बहुत आसान नहीं होता। एक मिट्टी से लेके एक मूर्ति तक का जो सफर है वो काफी आसान नहीं है। तो आपने यही वाला फील्ड क्यों चुना आपने? ये थोड़ा पर्सनल है। मैं मेरे हस्बैंड रेलवेज में है। हाँ। तो हमारी लाइफ अलग, सोशल लाइफ अलग होती है, तो और क्लब और महिला समिति ये सब बहुत चलता है चलता है, बिल्कुल। लेकिन मुझे कभी भी वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं करती थी। मैं जाती थी क्योंकि इनकी जॉब है उसके साथ में मुझे चलना पड़ता था। तो लेकिन मुझे ऐसा नहीं था कि भैया पार्टी हो रही है चलो ये करो, वो कभी भी नहीं था। मुझे आपको वो सारी चीजें सब अट्रैक्ट नहीं करती। मुझे लगता था कुछ ऐसा करो, कुछ क्रिएटिव करो ना जिससे कुछ दिखाई तो दे कि मैं आपके अंदर की खुशी मिली। हाँ, मेरे में कुछ है, तो क्रिएटिव कुछ होना चाहिए। वो शुरू से ही था। हालांकि सब कुछ करते थे, इनके साथ जाते थे, बहुत एंजॉय करते थे वहाँ पे, ऐसा नहीं है। बच्चे पालने में बहुत एंजॉय किया है, बच्चे पले बड़े हुए सब, और उनके साथ में खेलना काम करना सब कुछ था। लेकिन एक शायद कोना खाली था, वो बाद में जब टाइम मिला तो वो भरा शायद। तो इसलिए अपनी ड्यूटी तो जो थी वो तो पूरी करनी थी सारी, बिल्कुल बिल्कुल, एज ए वाइफ, एज ए मदर, एज ए जितने भी रिलेशन है आप सबको तो लेके चलेंगे जब आप रह रहे हैं समाज में, तो वो तो करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन ये जो एक भूख होती है अंदर के, मैं आज भी मुझे लगता है कि मैं क्यों 2 घंटे भी मैं बैठी, मगर मैंने 2 घंटे वेस्ट कर दिए। मैं कुछ कर सकती थी लेकिन कई बार नहीं कर पाते आप, आपकी बॉडी भी कई बार नहीं साथ देती, या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हाँ नहीं कर पाते। लेकिन कहीं पे ये भूख हमेशा रहती है, खत्म नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कला की भूख कभी कला कभी नहीं खत्म होती। वो तो चलेगी शायद जब तक हम हैं, कला की भूख कभी खत्म, और होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, आप खत्म नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप आज भी आज सोचते हैं ये ठीक है, मैं ये कर ले सकती हूँ, ये कर लूँगी, लेकिन आप नहीं कर पाते कई बार। जैसे आजकल बहुत सर्दी है तो मिट्टी हाथ लगाने में थोड़ा सा लगता है कि भाई तबीयत खराब ना हो जाए, कुछ हो जाए। लेकिन अंदर तो है कि मुझे बनाना है, अभी करना है, करती हूँ, अभी भी करती हूँ। आपने बताया कि आपकी एक सब्जेक्ट रहा है कि मतलब म्यूजिशियन के ऊपर आपने एक सीरीज करी है, और हमारे जो पीछे है बर्ड्स के ऊपर आपने काफी सारी सीरीज है, क्योंकि हमने आपकी बर्ड्स का मतलब काफी सारी मूर्ति देखी है। उसके अलावा आपको कौन सी चीजें आपको काम करना पसंद आता है? रिलेशन तो किसी से भी हैं, उसका कोई खास वजह रहा आपके जीवन में? रिलेशन तो खास होते हैं, हमेशा होते हैं। रिलेशन तो आपके अपने रिलेशन होते हैं, हस्बैंड वाइफ के, बच्चों के, फिर बच्चों के बच्चे हो गए, अटैचमेंट एक अलग से होता है, बच्चों के बच्चे हो गए हैं वो। लेकिन मैंने ये देखा सब लोग जो आज जो नए बच्चे हैं वो भी इतना अप्रिशिएट करते हैं, नहीं दादी आप करो, आप क्यों रोके हुए करो। अभी वो मेरी ग्रैंड डॉटर, उसी ने मेरी साइड बना के दी, कहती है साइड बनाती हूँ आप करो, रुको नहीं। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। आपकी काफी सारी मूर्ति कला जो है कि आपकी स्टूडियो में है, गैलरीज में है, घरों में है, म्यूजियम में है, लेकिन हमारे साथ हमारे सामने जो है कि एक मूर्ति आपकी, हमने 3 मूर्ति आज हमने यहाँ पे सजाई है, उसके एक के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ मतलब समझा दीजिएगा। जो कि मैं ये बता रही हूँ म्यूजिक का, ये म्यूजिक को लेके है, इसमें सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। ये देखिए आप जो, लेकिन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तो सारे हैं ही हैं। तो हाथ आ रहे हैं तो ये ढोलक को टच कर रहे हैं वहाँ पर दोनों तरफ से, और फिर इधर एक पैर है नीचे, मतलब वो है इंस्ट्रूमेंट हैं ये सारे म्यूजिक के। लेकिन इसमें कहीं पे ह्यूमन वो है कि मैं, ये मेरे हैं या मेरे साथ
मतलब मेरे लिए हैं ये सब। ये देखिए, ये हाथ उनके, ये इससे टच कर रहे हैं, नीचे पैर है, चल रहा है। आपका कहने का मतलब कि इसमें जो है कि म्यूजिक के साथ एक ह्यूमन बॉडी भी है। हाँ, ह्यूमन बॉडी नहीं है, ह्यूमन अंग, हाँ अंग है, लेकिन जो कि हाथ है, हाँ, पैर हाथ है, ये हाँ। सारी चीजें। एक्चुअली ये कहना चाहिए ह्यूमन इमोशन भी है इसके साथ, खाली ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है। प्रेमलता जी, आज आपके साथ आपकी कला को लेके हमने काफी सारे बात किया। आपने कहाँ से शुरू किया है, कैसे आप कला में आई, सारा चीजें, बहुत सारी चीजें जानने को मिला है। और हमारी दुआ है कि आप ऐसा ही काम करिए और ऐसा ही हमें आपकी कला देखने को मिलेगा। और हम बहुत सारे ये आशा करते हैं कि फ्यूचर में भी आपकी ऐसे कला हमें देखने को मिले। और इसी के साथ हम आपके साथ विदा लेना चाहते हैं। थैंक यू, आपने हमें देखा, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।